एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछ लिया था कि असली गुरु कैसे मिल सकता, कैसे प्राप्त हो सकता। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने हाथ में सरसों ले ली, राई। रामकृष्ण परमहंस जी ने एक कटोरी राई ली, सरसों ली, और एक कटोरी सरसों को, एक कटोरी राई को रामकृष्ण परमहंस जी ने गंगा की बालू रेत पर डाल दिया। और गंगा मां की बालू रेत पर सरसों को जैसे डाला गया, रामकृष्ण परमहंस जी ने उसको हाथ से रेत में मिला दिया। अब रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि जितनी राई, जितनी सरसों मैंने कटोरी भरकर यहाँ फेंकी है, उतनी की उतनी सरसों, उतनी की उतनी राई कटोरी भरकर मुझे चाहिए। ढूंढो, लाओ। ढूंढो, लाओ। रामकृष्ण परमहंस जी के कहने पर स्वामी विवेकानंद जी ने गंगा की बालू में से, गंगा की रेत में से सरसों को ढूंढना प्रारंभ करा। एक कटोरी बालू में जो राई फेंकी गई थी, जो सरसों फेंकी गई थी, उसमें से मात्र एक चुटकी, थोड़ी सी सरसों, थोड़ी सी राई प्राप्त हुई। थोड़ी सी सरसों, एक चुटकी मात्र वो सरसों मिली। अब एक कटोरी सरसों में से केवल एक चुटकी सरसों मिलना, रामकृष्ण परमहंस जी के पास में स्वामी विवेकानंद जी ने जाकर कहा, गुरुदेव वो पूरी कटोरी भर के सरसों न जाने कहाँ चली गई, हमें तो चुटकी भर के मिली है, थोड़ी सी मिली है, मात्र जरा सी मिली है। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, जैसे गंगा के बालू में से सरसों निकालना कठिन है, उसी तरह इस संसार सागर में से असली गुरु निकालना कठिन है। सब कुछ मिल सकता है पर असली गुरु नहीं मिल सकता। श्रेष्ठ गुरु को ढूंढने के लिए राजा परीक्षित जा रहा है, असली गुरु। बहुत सारे गुरु मिले, बहुत सारे। एक ने कहा, मेरे पास में बैठो, मैं एक यज्ञ कराऊंगा, तुम्हें प्राण नहीं छूटेंगे। उसने कहा, हो ही नहीं सकता, 7 दिन मिले मुझको, 7 दिन में मेरे प्राण जाना है, मुझे श्राप लगा। किसी ने कहा, हमारे पास बैठो, हम तुमको आंख बंद कर कर बिठाएंगे, तब साधना में डुबा देंगे, तुम्हें साधना में लगाएंगे, और तुम्हें सब जब साधना में, तप में जब डुबोया जाएगा, तब तुम्हें प्राण छूटने का भय नहीं। कोई कह रहा है यज्ञ करवाओ, कोई कह रहा है अनुष्ठान करवाओ, कोई कह रहा है ये करवाओ, कोई कह रहा है वो करवाओ। राजा परीक्षित को सूझा नहीं कि अब मैं किस गुरु के पास जाऊं। आप सब इस कथा को अपनी चित्त वृत्ति में उतार लेना, अपने मन में उतार लेना। राजा परीक्षित को यह ज्ञात नहीं हुआ कि मैं किस गुरु के पास जाऊं, क्योंकि कोई गुरु कहता है यज्ञ करो, कोई गुरु कहता है अनुष्ठान करो, कोई गुरु कहता है ये करो, कोई गुरु कहता है वो करो। अब जो राजा परीक्षित के साथ हुआ वो आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप भी तो यही करते हो। किसी ने टीवी पर बोल दिया, किसी ने कथा में बोल दिया, शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मत पियो, तो तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया बेलपत्र मत खाओ, तो तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, तुमने मान लिया। आने वाले समय में कोई कह देगा तुम अपने बाप को माफ मत करो, तुम मान लोगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो बस्ती में, अपन मस्ती में। दुनिया का कोई व्यक्ति टीवी पर बोले, फेसबुक पर बोले, ऑनलाइन आकर बोले, कुछ भी बोले, हमें नहीं सुनना।
यहां शिव कथा कह रही है। राजा परीक्षित के सामने 350 गुरु आए, पर राजा परीक्षित को लगा कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये करो। राजा परीक्षित ने देख लिया यहाँ तो भटकना हो रहा है, यहाँ तो भटकना हो रहा है, अब करूं तो करूं क्या। तब राजा परीक्षित ने विचार करा, जब कोई गुरु ना सूझे तब आखिरी में राजा परीक्षित ने एक शंकर के मंदिर में जाकर शिव को गुरु बनाने का प्रयास किया। राजा परीक्षित एक सतगुरु के पास में पहुंच गए, शिव के पास में, शंकर के पास में। और शिव जी ने करा क्या? शंकर खुद नहीं आए, शंकर ने करा क्या? शिव जी ने क्या करा? ये शिव जी के सामने जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर कहते हैं मुझे असली गुरु की परख बता दो, मुझे असली गुरु से मिलवा दो। बस कहाँ था, और इतनी देर में चलते 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 राजा परीक्षित गंगा के घाट पर पहुंच गए। और बट वृक्ष की छांव के नीचे, बट वृक्ष कौन? विश्वास का प्रतीक। विश्वास कौन? शंकर। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक होता है। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक और विश्वास शिव है। रामचरितमानस में कहा शंकर विश्वास रूप, शिव विश्वास। और बट वृक्ष की छांव के नीचे जो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, जो अमर कथा एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी, वो तोते का बच्चा साधारण नहीं था, शंकर भगवान का ही एक स्वरूप, शिव जी का ही एक प्रतिबिंब, वो सुखदेव जी महाराज जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दिया। भटकते रहे राजा, भटकते। कभी कोई ने कह दिया कि ये मत करो, कोई ने कह दिया ये करो, कोई ने कह दिया ऐसा करो, कोई ने कह दिया वैसा करो। आपसे निवेदन है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर कह दे कि ये मत करो वो मत करो, तुम्हारा एक फर्ज है, तुम्हें कुछ नहीं करना। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, हमारा फर्ज है शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना। शिव जी को लोटा भर जल चढ़ाने से कुछ होगा क्या? मान लो दुनिया के लोग कहें कि बुरा हो जाएगा, तो ईमानदारी की बात बताना, शिव जी को जल चढ़ाने से कभी जिंदगी में बुरा हो सकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पूड़ी खाने से तुम बीमार हो सकते हो, पराठा खाने से तुम बीमार हो सकते हो, रोटी खाने से तुम बीमार हो सकते हो, फल खाने से तुम बीमार हो सकते हो, दवाई खाने से तुम बीमार हो सकते हो, काजू बादाम खाने से तुम बीमार हो सकते हो, पर पानी पीने से कोई बीमार हो सकता है क्या? जल पीने से कोई बीमार होगा? पर हम भटक रहे हैं, हम अपने मार्ग को छोड़कर। कभी हमने सोच लिया इनके पास चले जाएं, हमारा दुख मिट जाएगा। कभी हमने सोच लिया उनके पास चले जाएं, हमारा दुख मिट जाएगा। कभी हमने सोच लिया उनके पास चले जाएं, हमारा दुख मिट जाएगा। उन्होंने तुम्हारा दुख मिटाने के लिए 1000 रुपए ले लिया, 500 रुपए ले लिया, पूजन कराऊंगा, अनुष्ठान कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा। वहां चले जाओ, वहां पूजन करिए, वहां चले जाओ, वहां ऐसा करिए, वहां जाकर ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लाखों रुपए तुम्हारे बर्बाद हो गए, हजारों रुपए बर्बाद हो गए। किसी ने कह दिया ये ग्रह बेकार चल रहा है, कोई ने कह दिया वो ग्रह बेकार चल रहा है। अरे मेरे शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्र बैठा है, मेरे शंकर भगवान के मस्तक पर राहु बैठा है, मेरे शंकर भगवान के पास में गुरु, बृहस्पति, शुक्र, बुध, सारे ग्रह मेरे शिव के करीब में हैं। शंकर की शिव पिंडी के आसपास में नवग्रह विराजमान होते हैं। जब हम जल चढ़ाते हैं तो उनको भी प्राप्त होता है। कोई ने कहा ऐसा कर लो, कोई ने कहा वैसा कर लो, कोई ने कहा ग्रह बेकार है, कोई ने कहा ये बेकार है। दुनिया में सब दूर भटके हैं, सब दूर। यहां पर एक महिला बैठी है, वो शिव जी के मंदिर जाती थी, लोग उसको अपशब्द कहते थे। पहला शब्द तो उसको कहते थे तू बांझ है, तेरे घर में औलाद नहीं है। लोगों के यहाँ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में औलाद हो जाती है। तेरे यहाँ तो 30 साल, 28 साल, 30 साल होने जा रहे हैं। तू बांझ है, तेरे को संतान नहीं। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मद्देशिया, ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहाँ? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे।
ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ। मेरा नाम मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मध्देशिया, ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी हूँ। मेरी शादी को 30 साल के करीब में होगा। संतान का कोई सुख नहीं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल इंतजार किया जाता है, पर 28 साल, 30 साल कौन इंतजार करे? मेरी जीजियों, आप इतनी संख्या में बैठी हो, ईमानदारी से बोलना, 28-30 साल शादी के हो जाएंगे तो औलाद का तुम्हें लगेगा कि हो सकती है कि नहीं हो सकती? सत्य बोलना, किसी डॉक्टर से मिलकर बोलना, किसी डॉक्टर से पूछकर बोलना कि 28 साल बाद शादी के 2 साल, 5 साल इंतजार करोगे, 10 साल इंतजार करोगे, 15 साल इंतजार करोगे, 20 साल इंतजार करोगे, क्या शादी के 30 साल इंतजार करोगे? कि औलाद हो जाएगी 30 साल बाद में, कि औलाद हो जाएगी 28 साल बाद में, कि औलाद हो जाएगी 27 साल बाद में? सारी आस समाप्त हो जाती है। मैं आपकी कथा पहली बार सुनी, डॉक्टर के हिसाब से मुझे बच्चा नहीं हुआ। सारी दुनिया में ऐसा कोई बाबा नहीं था जिसके पास जाकर मैंने धोख ना लगाई, गोदी ना भरवाई, मेरे गोदी में नारियल नहीं झेला। एक एक देवी देवता के मस्तक झुक कर आई, पर कहीं संतान का सुख नहीं हुआ। तब आपकी कथा पहली बार सुनना प्रारंभ करी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। मैं कभी मंदिर नहीं जाती, बाबा को जल चढ़ाने जैसे ही जाती तो लोग कहते ये चल दी बांझन जल चढ़ाने के लिए। अब शंकर जी सुनेंगे इसकी, भोला भंडारी सुनेगा इसकी। इतनी इतनी गाली दी है लोगों ने गुरुदेव। मैं बाबा के पास जाकर बेलपत्र चढ़ाकर कहती थी तू मेरी लाज मत रखना, पर वो सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा की लाज रखना। उसने कहा तू मेरी लाज मत रखना, पर वो सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा, उसने व्यासपीठ से कहा है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। तो भले मेरे कहने पर मत देना, पर उसके कहने पर तो मुझे औलाद दे दे बाबा। लोग गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? केवल मैं 3 महीना मंदिर गई, उसमें से 2.5 महीने बाद मेरे पेट में दर्द हुआ, तो मुझे लगा कि हमेशा पेट में दर्द होता था, वैसा ही पेट में दर्द हो रहा होगा। मेरे पेट में दर्द हुआ, जब दर्द बंद नहीं हुआ तब हम डॉक्टर को दिखाने गए, तो डॉक्टर ने कहा कि आप गर्भ से हो। और मुझे बाबा ने ये 30 वर्ष में 28 से 30 वर्ष की आयु के, ये शादी के इतने वर्ष बाद मुझे बाबा ने संतान का सुख दिया है। ये मेरा शिव है, ओ घड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी है, ये ओघड़दानी। एक आस छोड़ दी। लोग ताना देंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, तुमसे कहने वाले कहेंगे क्या शंकर जी पे जल चढ़ाना, क्या भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना, तुम सीहोर वाले महाराज के कहने में आ गए, तुम सीहोर वाले के चक्कर में पड़ गए। दुनिया के लोग ऑनलाइन आके बोलेंगे जल मत चढ़ाओ, बेलपत्र मत चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये मंत्र कहीं नहीं लिखा, ये मंत्र ऐसा है, ये मंत्र वैसा है। दुनिया के लोग इतना ताना देंगे, इतनी गाली देंगे, इतना अपशब्द कहेंगे, इतना इतना कहेंगे, पर तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम जैसे अपने पिता पर भरोसा करती हो, अगर तुम महादेव पर भरोसा करोगी तो कभी नहीं डूबोगी, निश्चितता। आप महादेव पर भरोसा करो ना, आपको सीहोर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई तुम्हारा संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं आपको और हमारा। आपका और हमारा संबंध तो केवल इतना है, जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी में पंडित जी आके बैठते हैं, हाथ मिलवा देते हैं, कन्यादान करवा देते हैं, फेरे डलवा देते हैं, संबंध हो गया। अब तुम पति की, पति पत्नी का, उसी तरह हमारा काम केवल 7 दिन की कथा में 7 फेरे डलवाना है इस आत्मा के परमात्मा से। तुम शिव के, शिव तुम्हारा, बाकी का हमारा काम। जिस जिस जगह पर जाकर हम कथा करते हैं, जिस जिस जगह पर जाकर भोलेनाथ जी स्वयं कथा का वाचन करते हैं, जिस जिस जगह पर ये शंकर कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं, और जिस जिस जगह पर शंकर कथा को करवाते हैं, वहां कोई दूसरा नहीं होता। वहां सीहोर वाला महाराज कुछ भी नहीं है, वहां तो भोलेनाथ करवाने वाला। रात भर से आप लोग आ रहे हो, रात भर हो गया, पूरी रात पंडाल के बाहर जनता रोडों पर सोती रही, पूरे बाहर सब भरमाने वाले इतने भरमाएंगे तुमको, इतना भरमाएंगे, इतना भरमाएंगे। गर्भ से हो गए मंदिर मत जा, जल मत चढ़ा, गर्भ से हो गए शिव जी की पूजन मत करो। तकलीफ आ रही है, क्यों शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, बहुत भरमाएंगे, बहुत।
इतना इतना लोग पीछे पड़े हैं शिव पुराण के, इतने पीछे पड़े हैं कि आखिर ये शिव पुराण ऐसा क्या कर रही है कि गांव-गांव में लोग शंकर जी को पूजना चालू कर दिया। ये दुनिया के लोगों को टेंशन उत्पन्न हो गया, बहुत सारों को, उनसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए वो भड़काने का काम करते हैं। मंदिर मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, जल मत चढ़ाओ, ऐसा हो जाएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ऐसा हो जाएगा, ये मत करो, ऐसा हो जाएगा, और आग लगे बस्ती में। हम आपसे निवेदन करेंगे, आपका दिल लगे सियोर वाले की वाणी में, आपका दिल लगे महादेव की वाणी में, आपका दिल लगे कि भगवान शंकर की ये कथा हम सुन रहे हैं और शिव ऐसा कर सकता है, विश्वास मानकर करना, नहीं तो मत करना। एक पत्र और देखिए, मैं आभा त्रिपाठी, मानस विहार कॉलोनी, गोरखपुर से आई हूं। कहीं बैठी हूं, आभा त्रिपाठी, मानस विहार कॉलोनी, गोरखपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं आभा त्रिपाठी, मानस विहार कॉलोनी, गोरखपुर से आया। गुरुदेव, शादी के हम लोगों ने 2 साल इंतजार करा, 5 साल इंतजार करा, 6 साल इंतजार करा, 9 साल इंतजार करा, 10 साल हमने इंतजार करा, 12 साल हमने इंतजार करा, शादी के 15 साल हमने इंतजार करा, पर हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं होगी, हमने टेस्ट बेबी भी करवाया पर औलाद नहीं हुई, तब हमारे मन से बच्चे का हमने आस छोड़ दिया था। तब एक सब्जी बेचने वाली बाई ने, जो सब्जी बेचने के लिए ठेला लेकर आती थी, वो मोबाइल पर कथा सुन रही थी ठेले के ऊपर रखकर। उसने कहा, बहन इनकी कथा सुनती हो? हमने कहा नहीं, इनकी सुना करो, जो मांगोगी ना वो मिल जाएगा। वो सब्जी वाली के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, और जो 15 साल तक औलाद नहीं हुई, बाबा की कृपा से 12 अगस्त 2021 को हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं आभा त्रिपाठी, मानस विहार कॉलोनी, गोरखपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं आज अली। केवल एक सब्जी वाली के कहने से, जो कथा सुनकर जा रही है, उसके कहने पर जिन्होंने भगवान शिव की आराधना का फल पाया और 15 साल के बाद लाल को पाया, ये शिव। मती तुम लोग बहुत खुश हो, बाबा ने लाल दे दिया ना, अब रोना नहीं, बाबा की कृपा, हमारी वजह से नहीं, शिव कृपा करने वाला। बेटा, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। शिव कृपा। एक सब्जी वाली पर भरोसा करना, और वो कथा सुन रही है केवल ठेले पर रखकर सब्जी बेचते बेचते, और उसने कह दिया आप कथा सुनती हो, आप इनकी कथा सुनो, जो मांगोगी वो मिलेगा। और मुझे 12 अगस्त 2021 को बाबा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। गुरुदेव, ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शिव तत्व की आनंदता है, ये शिव तत्व की आनंद। जो उसके भक्ति, जो विश्वास, जो दृढ़ता उसने करी, वो भरोसा उसका जागा था, भरोसा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, आप सब यहाँ कथा सुनने के लिए नहीं आए। फिर निवेदन करूंगा, यहाँ कथा सुनने के लिए आप लोग नहीं आए, यहाँ बाबा से आप अपना संबंध जोड़ने के लिए आए हो, और अपने पिता से मिलने के लिए आए हो कि मेरा पिता यहाँ है, वो मुझे कहे। हम जितने लोग सीहोर आते हैं, जितने लोग हमारे सीहोर पहुंचते हैं, जितने लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं, भले रुद्राक्ष बटे चाहे ना बटे, हमारा निवेदन है, अगर आप इंदौर जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, मध्य प्रदेश में कहीं पर भी आ रहे हो, तो तुम्हारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, मेरे पिता के घर जाना है, मेरे मायके जाना है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम कुछ दूसरा नहीं है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम मेरी एक एक बहनों का, एक एक बेटियों का मायका है। इसलिए हम आपको जीजी बोलते हैं, हम आपको बहन बोलते हैं, माता कहते हैं, बेटी कहते हैं।
आपका मायका है वो। और जितने जीजा हो यहाँ कथा सुन रहे हैं तुम्हारी ससुराल समझ कर, यहाँ जितने पुरुष हैं, जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ब्राह्मण संत साधु जितने भी हो, तुम ये समझ कर आना कि कुबेरेश्वर धाम तुम साधारण जगह नहीं जा रहे हो। जैसे महादेव ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का विवाह करा था और उनके भी दामाद थे, वैसे ही मेरे महादेव के तुम दामाद हो। तुम्हें लिफाफे के बिना नहीं भेजेगा मेरा बाबा। बेटी मायके जाती है तो साड़ी लेकर आती है और दामाद मायके जाता है तो माल लेकर आता है, तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, हमारा एक नियम है, व्यासपीठ पर आने से पहले हम शंकर को भजते हैं, सुबेरे भजन करते हैं, जब पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, शिव का अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना, बस इतनी कृपा जरूर। पुरुष की जेब खाली रहती है तो लोग ताने देते हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ठोकरें मारते हैं, कोई नहीं पूछता। अगर पति की जेब खाली है, पुरुष की जेब खाली है तो उसको कोई नहीं पूछता। और नारी की अगर गोद खाली है, उसकी औलाद नहीं है, तो लोग उसको ताना ताना दे देकर मार देते हैं। इसलिए भोले बाबा, पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना, उसको भर कर। ये हमारा प्रतिदिन का नियम है, बाबा से प्रार्थना करना, ये हमारा रोज का नियम है। शंकर भगवान से कहने का कि हम जा रहे हैं व्यासपीठ पर, हम जा रहे हैं व्यासपीठ पर और आप हमारे साथ चल रहे हो। बस जो विश्वास लेकर आए, जो सुने दिल से, उसकी जेब भी खाली ना रहे और उसकी गोद भी खाली ना रहे। इतना देना कि वो दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कह सके कि मेरे बाबा ने दिया है, मेरे महादेव, मेरे महाकाल ने दिया है, मेरे कुबेर भंडारी ने दिया। जो तुम पर हंसे हैं, जो तुम पर हंसते हैं, जो तुम पर ताना कसते हैं, उसका जवाब आप मत दो, उसका जवाब तो मेरा कुबेर भंडारी समय आने पर देता है। उसका जवाब आपको नहीं देना, वो देगा। वो करो शिव की आराधना, शिव की उपासना। शंकर ने कभी तोड़ने का काम नहीं करा, शंकर जी ने जोड़ने का काम करा। उनके पास में माता पार्वती जी का वाहन है शेर, कार्तिकेय बैठते हैं मोर पर, गणेश जी बैठते हैं चूहे पर, शंकर जी के गले में है सांप, बैठे हैं नंदी पर। सब एक दूसरे के विरोधी हैं। शेर नंदी को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, पर उसके बाद भी शिव जी ने जोड़ना सिखाया। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी को भक्षण कर ले। जो शंकर भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उसकी आंख में आंसू ला दे, क्योंकि मेरा शिव पहुंचने वाला, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव उसके आंसू पोंछने वाला होता। कल कथा में कहा था, नल के टपकते हुए पानी को प्लम्बर या घर के लोग रोक सकते हैं, और तुम्हारी आंख में आए हुए आंसू को केवल महादेव ही रोक सकते हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा। बस उसको मन करा करे, तब दिल से उसको एक बार रोज जब मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो उसको दिल से एक बार कहकर, दिल से। उससे दिल से कभी कभी कह कर आ जाया करो। ना चौकी मेरे पास चांदी की, ना आसन कोई लगा, कभी फुर्सत हो तो डमरू भगतों के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी
किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि शंकर जी को 56 भोग लगते हैं। तुमने पढ़ा हो तो हमको जरूर दिखा। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान को लड्डू का भोग लगता है, कहीं पढ़ा हो तो हमको जरूर बता। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर जी को रबड़ी और बासुंदी और खीर का भोग लगता हो, किसी पुराण में पढ़ा हो तो हमें बताना। यहाँ तो सीधा सा एक क्रम है, आकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया की साग। रोटी बनाई गई है, उस रोटी को तुमने सेक लिया, उसी को तुमने मल लिया। गुड़ पड़ा हो तो गुड़, शक्कर पड़ा हो तो शक्कर। 16 सोमवार का जो व्रत करती है मेरी माताएं, वो जानती हैं मलीदा बनाना, उनको आता है चूरमा बनाना। क्या करती है? केवल उसको सेकती है, सेक कर मलती, चलनी से चांदती, उसमें गुड़ मिला देती और बाबा को भोग लगा देती। बाबा को ज्यादा तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं, ये भी दे सको तो ठीक है, नहीं तो एक बेलपत्री बाबा को समर्पित कर दी, वो भी हो तो ठीक है। बाबा की उठा के धो के बाबा को चढ़ा दो, वो भी ठीक है। नहीं है तो बाबा के चरणों को प्रणाम कर कर कह दो, तू जब देगा तब तेरे दरवाजे पर लेकर आ जाऊंगी, तू कृपा करेगा। गंधर्व हो, असुर हो, देव हो, सबको शिव देते। और अच्छे से सुन लेना, यहाँ पर सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार का करो, चाहे चतुर्थी का करो, चाहे तीज का करो, चाहे पंचमी का करो, चाहे छठ का करो, कोई भी व्रत आप करते हो, किसी भी देवता का व्रत करो, पर किसी भी देवता का व्रत करो, चाहे संतोषी माता का करो, चाहे लक्ष्मी माता का करो, चाहे देवी देवता का करो, किसी का भी व्रत करोगी, पर उसका जो फल है वो देवता नहीं देते, उसका फल देवाधिदेव महादेव ही देते। उसका फल भगवान शंकर ही देते, भगवान वो घरदानी ही देते। शिव जी को जल चढ़ाने पर सारे देवता हमारे आशीर्वाद देने के लिए अनुकूल हो जाते। राजा परीक्षित को इतने गुरुओं को ढूंढा गया, इतने सारे गुरुओं को ढूंढा, और इतने गुरुओं को ढूंढने के बाद भी राजा परीक्षित को जब कोई असली नहीं मिला। श्रीमद् भागवत कह रही है, आपने अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा, जब असली गुरु नहीं मिला तब शिव की शरण, और शिव जी ने मार्गदर्शन कर कर कह दिया कि जाओ। मार्गदर्शन बताने वाला वो घरदानी शंभु होता है, त्रिकालदर्शी होता है, जिसने मार्ग बता दिया कि जाओ और तुम जाकर सुखदेव जी महाराज की शरणागति ग्रहण करो। सुखदेव जी कौन? जिसको अमर कथा भगवान शंकर ने सुना दी थी पार्वती जी के समय। जो इस कथा को सुन लेता, शिव महापुराण की कथा को जो सुन लेता है, वो दूसरे को मार्गदर्शन दे देता है। देखो तुम्हारे को तकलीफ है ना, शंकर जी को जल चढ़ाया, बताओ जीजियों, आप भी मंदिर जाती हो, अगर कोई मंदिर में नहीं जाओ, कहीं शादी में चली गई, बुलौए में चली गई, महिला संगीत में चली गई, किसी के यहाँ कोई फंक्शन में चली गई, किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम में चली गई, और कोई तुमको अपने दुख का दुखड़ा रोएगा, तो तुम क्या बताओगी? ईमानदारी से बोलो, यही बोलोगी ना? शंकर जी के मंदिर जाती हो, एक लोटा जल चढ़ाती हो, वो सियोर वाला महाराज कथा करता है सुनती हो, थोड़ा शिव महापुराण को सुनती हो। अपन क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे, क्योंकि अपन कोई डॉक्टर तो है नहीं, अपन कोई तंत्र विद्या वाले भी नहीं है, ना अपने को मंत्र आते हैं, ना अपने को तंत्र आते हैं, ना अपन कोई अघोरी है, ना कोई बाबा है कि अपने पास में कोई विद्या हो तो अपन किसी को दे दो। यहाँ तो केवल एक है, बोल बम का नारा है। यहाँ तो केवल एक है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कोई अपने से पूछे, कोई अपने से मिले तो अपन उसको कह देते हैं कि तुम ये करो। कोई अपने से मिला, कोई अपन से कहे तो अपन कह देते हैं कि ऐसा करो, शिव जी को जल चढ़ा। कल एक बेटी ने सीहोर मैसेज करा व्हाट्सएप पे, तो बेटी ने सीहोर में मैसेज करा, मैसेज कर कर कहा, गुरुजी ने आज बताया है 7 बेलपत्र का महत्व।
सुना था ना कल आप लोगों ने, गुरु जी ने बताया है 7 बेलपत्र का महत्व। तो बेटी ने मैसेज कर दिया कि हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, पर पक्का बताओ क्या शंकर जी को 7 बेलपत्र चढ़ाएंगे और हम इस तरह से चढ़ाएंगे तो क्या हम कुबेरेश्वर धाम हमें बाबा बुला लेगा? कार्यकर्ता ने उसको मैसेज पर जवाब दिया, आपका दिल करे और विश्वास अगर पूर्ण पक्का है कि शिव देगा तो करना, कहीं थोड़ा बहुत भी डामाडोल हो बिल्कुल मत। एक भी उपाय अगर आप शिव पुराण का कोई उपाय करते हो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि देगा कि नहीं देगा। नहीं शब्द लाओ मती। मैं पशुपति व्रत कर रही हूं, मुझे बाबा देगा कि नहीं? एक माँ ने पत्र लिखा, देख मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है, पत्नी का नाम सुमन शुक्ला है, बस्ती उत्तर प्रदेश की निवासी। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं प्रदीप जी शुक्ला, पत्नी सुमन जी शुक्ला, बस्ती उत्तर प्रदेश। आती हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं से हाथ हिला दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले मैं कुशीनगर में रहती थी गुरुदेव। कथा की जो यजमान है पूनम दीदी, ओम प्रकाश जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमको ये महात्मा श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका दिया। और गुरु जी एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारे बिहार में आप कभी नहीं आए। मैं पूनम दीदी को इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पूर्वांचल का बिहार जितना है उन सबको आपने शिव महापुराण की कथा इस उत्तर प्रदेश की धरा पर सुना, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। बाबा पहले हम बहुत भटक लिए जिंदगी में, परंतु दुख समाप्त नहीं हुए। इतना तकलीफ था जीवन में, इतना तकलीफ था जीवन में कि हमारे दुख समाप्त ही नहीं हो रहे थे। परिवार में कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, कोई कार्य नहीं, बड़े परेशान। तब हमारे एक रिश्तेदार ने, प्रतिभा जी त्रिपाठी हैं, उन्होंने कहा सियोर वाला महाराज कथा कहता है आस्था चैनल पर, कभी 1 बजे आती है, कभी 2 बजे आती है, उस कथा को सुनो। उन्होंने कहा कि आसन लगाकर कथा सुना करो, टीवी के सामने भी सुनो शिव महापुराण की कथा, तो आसन लगा लिया करो। पलंग पर बैठी हो तो पलंग पर लगा लो, सोफे पर बैठी हो सोफे पर लगा लो। हमने कुर्सी पर आसन लगाकर कथा सुनी। बाबा हम नहीं जानते थे कि 1 लोटे जल में इतना बल होता है कि जो मांगो वो मिल जाता। हम तो ज्ञानी हैं, दुनिया में भटक लिए और दुनिया में भटके पर उसका फल नहीं मिला। जो मेरे बाबा 6 साल से हम लगे हुए थे कि बाबा कोई फल देगा, कोई फल देगा, पर हमने सब दूर माथा रगड़ा, कहीं नहीं मिला। तब आपके हमारी त्रिपाठी बहन जी के कहने पर हमने शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरे बच्चे 6 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, उसका एक बार नहीं हुआ। हम कई बार पत्रिका दिखाया है, अंगूठी पहना दी, ज्योतिषी को दिखाया, पर उसकी नौकरी नहीं लगी। आखिरी में बच्चा भी हताश हो गया, हम लोग भी हताश हो गए। तब कथा ने हमको बल दिया, और कथा ने बल देकर हमको ये बता दिया कि एक शहद लगाकर बेलपत्र शिव को चढ़ाओ और अपनी मेहनत पूर्ण करो तो जरूर उसका फल मिलता है। मेरे बेटे ने वही करा, और बाबा की कृपा से जो 6 साल में नहीं हुआ, मेरे बाबा की कृपा से मेरा बेटा पीएनबी बैंक में कैशियर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। बाबा अब देखो शिव की कृपा कैसी होती है। बाबा मेरे बेटे ने शहद लगाकर बेलपत्री को चिपकाकर मेहनत कर ये फल पा लिया और पीएनबी बैंक में कैशियर के पद पर हो गया। फिर मेरे बेटे ने फिर वापिस एक बार परीक्षा दी 2024 में एसएससी सीजीएल की परीक्षा। बाबा की कृपा से मेरा बेटा फिर उसमें उत्तीर्ण हो गया, और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, ऑडिटर के पद पर हैदराबाद में सरकारी नियुक्ति पर आ गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव गुरुदेव
ये व्यासपीठ, ये शिव महापुराण की कथा साधारण नहीं, शिव शिव शंकर है। ओ घर बैठिए बहन, एक बार हाथ हिला दो, बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। श्री शिवाय नमः। ये सहज नहीं, सहजता नहीं, एक विश्वास को जागृत करिए, विश्वास। उसने लिखा हम ऐसा कोई जगह नहीं जहां हम नहीं गए। सब भटक लो, खूब भटको, खूब। अरे ट्रेन में सफर करा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, सबने ट्रेन में सफर करा है? प्रेशर ट्रेन में सफर करा है सबने? ठीक है। ट्रेन के बोगी में, डब्बे में घुस गए, टिकट है तुम्हारे पास, कभी बाथरूम के पास खड़े थे, फिर किसी कुर्सी के पास पहुंचे, धक्के खाए, बैठे, उसने भी उठा दिया, चलो, फिर किसी पे बैठे, थोड़ी देर बैठे, फिर उसने उठा दिया, चलो, फिर किसी कुर्सी पर बैठे, फिर उसने उठा दिया, चलो। पूरे डब्बे में, पूरी बोगी में धक्के खा रहे हो, पूरी बोगी। कारण क्या है? टिकट तो है, पर सीट बुकिंग, बोलो बोलो, सही है गलत है? अगर तुम्हारे सीट नंबर तुम्हें मालूम है कि 11 नंबर की सीट पे मुझे बैठना है, फिर किसी के दादा में दम है कि उठा दे तुम्हें? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हें मालूम पड़ गया कि मेरी सीट 11 नंबर की है, तुम्हें मालूम पड़ गया मेरी सीट 12 नंबर की है, और तुम्हारे पास में लिखी है ध्यान में कि मेरे 12 नंबर की सीट है, A5 में, B1 में, A1 में मेरी ये सीट है 12 नंबर की, मेरी सीट है 11 नंबर की, फिर किसी में दम नहीं कि तुमको कोई उठा दे, पर तुम्हारे पास टिकट है, तुम्हारे पास में टिकट है, पर तुम्हारे पास में बर्थ नहीं है, तुम्हारे पास में सीट नहीं है, तुम्हारे पास में सीट का नंबर नहीं है, तो कभी इधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, धक्के खाते रहे, क्योंकि बर्थ का नंबर नहीं था, बर्थ की बुकिंग नहीं थी, इसलिए धक्के खाए। अब तुम्हारी बर्थ की बुकिंग हो गई, तुम्हारे पास में सीट मिल गई, अब तुम धक्के खाओगे? कोई तुमको उठाएगा? कोई तुमको भगाएगा? तुम 10 जगह जाओगे? नहीं। ये उसी तरह है, जब तक तुम शंकर की कथा नहीं सुनते, जब तक तुम शिव महापुराण की कथा नहीं सुनते, जब तक तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ नहीं करते, तब तक जैसे बोगी में घुस गए, डब्बे में घुस गए, सब जगह बैठते फिर रहे हो, पर कोई तुम्हें टिकने नहीं दे रहा, कोई लात मार दे, कोई हटा दे, कोई भगा दे। उसी तरह जब तक तुम शंकर के नहीं हुए, तब तक दुनिया में बहुत ठोकरे खा ली। अब एक बार सीट नंबर मिल गया तो बैठ जा, एक बार मालूम पड़ गया कि देवाधिदेव महादेव हमारे और हम महादेव के हैं, एक बार मालूम पड़ गया कि शिव हमारे और हम शिव के हैं, एक बार मालूम पड़ गया कि मुझे किसी के पास नहीं जाना, मेरी सीट देवाधिदेव महादेव के मंदिर में बैठने से मेरी सीट पक्की है, अब मुझे नहीं जाना, अब मेरे बाबा सब कर देंगे, मुझे कहीं धक्के नहीं खाना, मुझे कहीं झगड़ा नहीं खाना, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे कहीं डोलना नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया।
झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। हम जान लिया, हम पहचान लिया, हमारे स्मरण में आ गया, हमारे स्मरण में आ गया कि शिव है। हमारी सीट बुक हो गई, हमारा सीट की बुकिंग हो गई। हमें मालूम पड़ गया कि बस यहाँ से खाली नहीं जाऊंगा। एक पत्र है, मेरा नाम श्रीमती उर्मिला राव है। मैं ग्राम अकटहिया जिला देवरिया की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम श्रीमती उर्मिला राव है। मैं ग्राम अकटहिया जिला देवरिया की निवासी हूँ। हाथ हिला दो एक बार। अच्छा इधर एक श्री शिवाय नमस्ते। बाबा मैं बाबा की भक्ति का क्या वर्णन करूं। शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं। आपकी कथा हमको बल देती है। आपकी कथा वाराणसी में हुई थी। लोग कहते हैं, आपने कई बार कथा में कहा, जो पंडाल में बैठकर अगर एक दिन की भी कथा कोई सुनता है, बाबा उसको दिल से देता है। मेरी बेटी ने मुझसे कहा, क्या मम्मी ऐसा होता है? वो सियोर वाला महाराज तो अपनी व्यासपीठ पे बैठकर बोलता है, भीड़ बढ़ाने के लिए बोलता होगा, लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोलता होगा। क्या ऐसा होता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो और बाबा सुन ले? मैंने मेरी बेटी से कहा, तू क्या चाहता है? क्या मैं कथा नहीं सुनूं? सुनो, पर मुझे ये पता करना है कि पंडाल में बैठकर सुनने से क्या भगवान सुनता है? ऐसा होता है? लोग भीड़ इकट्ठा करने की सोचते हैं, तो ये सियोर वाला भी भीड़ इकट्ठा करने की सोचता होगा। मैंने अपनी बेटी से कहा, ऐसा नहीं। तो माँ, मुझे बीटेक इंजीनियर बने हुए समय हो गया, पर मेरा कहीं जॉब नहीं लग रहा। अगर कथा सुनने से जॉब लग जाता है तो मैं भी मान जाऊंगी। तब हम बेटी के साथ वाराणसी की कथा में पहुंच गए। वाराणसी की कथा में 2 दिन शामिल हुए, कथा श्रवण करी। जैसे ही कथा सुनकर हम पहुंचे, इतने में मेरी बेटी के लिए इंटरव्यू लेटर आ गया। और बेटी के लिए इंटरव्यू लेटर आया जो मेरी बेटी ने जिंदगी भर से नहीं सोचा होगा कि क्या मेरा पैकेज इतना लंबा होगा। आज मेरी बेटी इतनी खुश है गुरुदेव कि मैं आपको क्या वर्णन करूं। कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल ये है कि आज मेरी बेटी 28 लाख के पैकेज पर काम कर रही है और बाबा की कृपा है। साथ ये शिव तत्व योग घड़ी है, शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश है। आप इतनी संख्या में आए, लोग गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं। मैं आस्था चैनल वालों से भी कहूंगा और जो ड्रोन चल रहे हैं उनसे भी कहूंगा, दिखाना ना। धूप में लोग बैठे, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, बाहर जहां जगह मिल गई वहां बैठे हुए हैं। जगह रही, रत्ती भर जगह नहीं पूरे पंडालों में कहीं पर, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं। लोग चढ़ चढ़कर गाड़ियों पर, दुकानों में, रोडों पर, बाउंड्रियों पर, जहां जिसको जगह मिल रही है वहां बैठा। कहीं पर जगह नहीं, फिर भी एक विश्वास के साथ आप लोग बैठे, एक भरोसे के साथ आप लोग बैठे। विश्वास है आपको? जम के बोलो, है ना? जितने बैठे हो सबको भरोसा है ना?
तो ये हमारा भी भरोसा करता है, जो तुमने बैठकर मांगा है 3 महीने में 4 महीने में बाबा तुम्हें देगा। विश्वास छोड़ेगा नहीं, मिले मिले। कल परसों की बात है, किसी एक लड़की ने, उसका नाम मेरे स्मरण में नहीं आ रहा, पर उसने नाम लिखकर भेजा था। एक बेटी का इंटरव्यू ले रहा था एक व्यक्ति। उस बेटी ने इंटरव्यू में कहा कि मैं जानती नहीं थी कि 1 लोटा जल से कुछ हो सकता है। मैं भगवान कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी, मैं लाडले से अधिक प्रेम करती थी। तो मैंने भगवान शंकर को 1 लोटा जल इसलिए चढ़ाया कि मुझे भगवान कृष्ण कैसे भी एक बार मिल जाए, उनसे प्रीत बढ़ जाए, उनसे लगन बढ़ जाए। उसको लोगों ने स्टेटस पे भी लगाया, कई लोगों ने उसको डाला। और उस बेटी ने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया। जल चढ़ाने का फल ये मिला कि वो बेटी भगवान कृष्ण के इतने करीब आ गई कि उसका दिल भगवान कृष्ण के बिना रहता नहीं है। एक स्नेह जागृत, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। आप उसको जैसा पाना चाहेंगे, जैसा। ट्रेन में जब तक भटकोगे जब तक तुम्हारी सीट नहीं है। संसार में जब तक भटकोगे जब तक तुम्हें शिव नहीं मिला। शंकर मिल गया तो भटकना छोड़ दोगे, कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। अगर जाओगे तो शंकर के दरवाजे पर 1 लोटा जल लेकर राम का दर्शन करने, कृष्ण का दर्शन करने, हृदय से भगवान को मनाने के लिए जाओगे। कहीं कहीं किसी मनुष्य को प्रसन्न करना हो तो वो काय से खुश होगा? बोलो जम के जल्दी से। पत्नी को, पति को, बच्चों को, नातेदार, रिश्तेदार, माता पिता, बुआ, फूफा, मामा, काका, काकी, ताऊ, ताई, नाना, नानी, अड़ोसी, पड़ोसी, दोस्त, यार, जितने इंसान हैं, इन इंसान को अगर प्रसन्न करना हो तो काय से प्रसन्न होना? इंसान प्रसन्न होता है तुम्हारे धन से। काय से प्रसन्न होता है? तुम्हारे धन से इंसान प्रसन्न होता है। इंसान को प्रसन्न करना है तो वो धन से होगा, और महादेव को प्रसन्न करना है तो वो मन से होगा। इसके सिवाय शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है मन की पवित्रता। इसलिए तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहा, निर्मल मन सो मोहि। मुझे मन दो और निर्मल मन दो, मुझे अच्छी सोच, अच्छे विचार, जिसमें आप जुड़ना चाहना। यहाँ पर आप बहुत सारे भाई लोग बैठे हैं, जेंट्स लोग, कई माताएं बैठी हैं। वो जरखिन पहनती, उडी, वो उडी पहनती हैं, तो वो उसमें ऐसी जिप लगी रहती है, चेन। बोलो चेन लगी होती है, नहीं होती? जम के तो बोलो लगी रहती है। चेन में कितना बड़ा कुंडा लटका रहता है, उसको जिप कहते हैं, ठीक है? उसको पकड़ो, उसका काम क्या है? वो जिप का क्या काम होता है? जीप का क्या काम है? वो जो 2 भाग है उसको जम के बोलो जरा, जोड़। अब तुम रोज जरकिन पहनते हो, रोज पहन के तुम ऑफिस जाते हो, रोज पहन के तुम घूमने जाते हो, और घर में पत्नी को चिल्ला रहे हो, घर में परिवार को चिल्ला रहे हो, माता पिता को चिल्ला रहे हो, भाई बंधु को चिल्ला रहे हो। अरे भाई, इस जरखिन में एक जीभ है, उस जीभ को ऊपर चढ़ाओगे, उस जीभ को जब हम खींचते हैं तो 2 अलग अलग जरखिन के जो 2 अलग अलग भाग हैं वो जुड़ जाते हैं। उसी तरह जब एक लोहे की जीभ से
दो भाग जोड़ सकते हैं तो हमारी जीभ से हम भगवान को नहीं जोड़ सकते हैं। हमारी जीभ से हम परमात्मा को भज नहीं सकते। एक जीभ दो भाग को जोड़कर स्वेटर बना देती है, जरकिन बना देती है, ठंड से बचा लेती है। एक जीभ हमारी जिह्वा, एक जिह्वा परमात्मा को भज कर उसका नाम स्मरण कर कर उसको आनंद में रखकर हम संसार को भी जोड़ सकते हैं और परमात्मा को भी जोड़ सकते हैं। वो इसीलिए जिह्वा को मूलता कही गई कि राम नाम बोल थारो कहीं बिगड़े, प्रभु नाम बोल थारो कहीं बिगड़े, राम नाम बोल थारो कहीं बिगड़े, प्रभु नाम बोल थारो कहीं बिगड़े। ये शिव तत्व, ये राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, ये जोड़ने का विषय है, तोड़ने का नहीं। भगवान को जोड़ना है हमें, परमात्मा को जोड़ना है हमें, इस आत्मा से परमात्मा को जोड़ना है हमें, इस मन से, इस चित्त से, इस वृत्ति से परमात्मा को जोड़ना है। तो जुड़े। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा बाबा ये मृत्यु लोक बड़ा विचित्र लोक है, सबसे विचित्र है ये मृत्यु लोक, पर देवताओं के लिए सबसे सुंदर लोक है मृत्यु लोक, सबसे सुंदर। भारत की जो भूमि है सभ्यता और संस्कृति की दैनी है। देवता भी इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। देवता भी ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर कहते हैं मुझे एक बार पृथ्वी पर जन्म लेना है, मौका ही नहीं मिला आज तक। इंद्र ने कहा मुझे पृथ्वी पर जन्म लेना है, आज तक मौका नहीं मिला। गरुण वरुण ना जाने कितने कितने देवता कौटी कौटी को उन्होंने कहा हमको पृथ्वी पर जन्म लेना है, मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे पुण्य प्रबल होंगे तब पृथ्वी पर जन्म होगा, ऐसे ही हो जाएगा। इंद्र भी आज तक पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए, ब्रह्मा पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए, पर नारायण कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी दत्त बनकर, कभी बुद्ध बनकर, कभी कुछ बनकर, मेरे नारायण परशुराम भगवान बनकर कभी कुछ रूप में जन्म लेते रहे। पुण्य की प्रबलता, देवता भी तरसते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए, देवता भी तरस रहे हैं। और आप और हम अगर इस पृथ्वी पर हमारा और आपका जन्म हुआ है तो समझ लेना कि परमात्मा की कोई बड़ी कृपा हुई होगी, जो एक तो पृथ्वी पर जन्म और पृथ्वी पर भी भारत की भूमि पर जन्म, और भारत की भूमि में भी कुशीनगर में जन्म, गंगा के तट पर जन्म, सरयू के तट पर जन्म, यमुना जी के तट पर जन्म, मां छिपरा के तट पर जन्म, मां सीवन के तट पर जन्म। ये कोई साधारण है क्या? कहां जाना, कहां? बिल्कुल करीब में कुशीनगर वाले, तुम्हारे तो बिल्कुल नजदीक में गंगा है, नजदीक में गंगा। पर करें क्या गुरुजी? नजदीक में गंगा है पर करें क्या? बाहर के लोग गंगा नहाने आ जाते हैं, पर हमारी तो नींद ही नहीं खुल पाती है। जब सोमती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या, पूर्णिमा, त्योहार, मकर संक्रांति, बड़े बड़े फंक्शन पर दुनिया के लोग गाड़ी भरा भरा कर गंगा नहाने आते हैं, और जो गंगा के पास में रहते हैं बोलो तुम्हें थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो अपने कोई फर्क नहीं पड़े, मत बुलाना।
उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूर से आ रहे हैं लोग, गंगा नहा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जो नहाया उसे मिल गया, और जो नजदीक में रह रहे हैं, गंगा के बिल्कुल करीब में, वो नारियल बेचने में ही लगे रहे। पानी की बोतल गंगा जी की ले लो, 5 रुपया 10 रुपया, वो बेचने में लगे रहे। वो चुंदड़ी कंकु बेचने में लगे रहे। और जो नहाने आया था, डुबकी लगाया था, झोली भरकर गंगा से मांग कर लेकर चले गया। और ये 5-5 10-10 में रह गए, वो 5 करोड़ उठा कर ले गए, और पुण्य उठा कर ले गए। दुनिया का सारा पुण्य अपनी झोली में भरकर लेकर चले। हम सोचते हैं ये कुशीनगर वालों, तुम्हारे पास में भी ऐसी कथा ही रहेगी। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई गोरखपुर से आया, कोई लखीमपुर से आया, कोई नागपुर से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, ढेर आए होंगे। और कई कुशीनगर के ऐसे होंगे जिनके पास में गंगा बह रही है, जिनके नजदीक में गंगा बह रही है, और वो सोच सोच में रह गए होंगे, भीड़ है, जाऊं कैसे, आऊं कैसे, चलूं कैसे, क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा। लोग गंगा नहाने के लिए अपने यहाँ आ रहे हैं, और गंगा नहा के तर तर बतर के खूब आनंद में भर कर चल दिए। और अपन अपने नगर के, अपने पास के, अपने कॉलोनी में, अपनी नजदीक में रहने के बाद भी आज जाऊंगी, कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, नरसों जाऊंगी, मालूम पड़े सलट जाऊंगी। कहाँ जाऊंगा, ना जाऊंगा। और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। अपने भाग्य से ये शिव महापुराण की कथा कुशीनगर में हो रही है। कहीं रामायण होगी, कहीं भागवत होगी, कहीं गीता होगी, कहीं यज्ञ होगा, कहीं अनुष्ठान होगा। यदि एक दिन की भी शिव महापुराण की कथा वो कुबेरेश्वर बाबा, वो कुबेर भंडारी तुम्हारे नगर में 200-500 किलोमीटर दूर भी अगर करने आ जाए, तो पहली फुर्सत निकालना और उस गोते में लगा कर आना, डुबकी लगा कर। क्या देगा, संकोच नहीं, जाना जाना, पहुंचना वहां उसके दरवाजे तक। पार्वती जी शिव जी से कर रही है, शंकर भगवान से, देवादिदेव महादेव से पार्वती जी कर रही हैं कि ये तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्मादी, कमलाक्षी, इनके प्राण कैसे छूटेंगे। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये भी मरेंगे, अगर उपद्रव मचाया है तो प्राण जाएंगे। एक ठंड और दूसरा घमंड, कल कथा में कहा था, एक ठंड दूसरा घमंड व्यक्ति को अकड़ सिखा देता है, अकड़ना सिखा देता है। जैसे जैसे धन बढ़ता है अकड़ आने लगती है, बोलने का तरीका नहीं रह पाता, अब शब्द बोल जाते हैं। बहुत लोगों में अगर प्रचलित हो जाओ, बहुत प्रचलित हो जाओ, बहुत प्रचलित हो जाओ, आपके बहुत सारे चाहने वाले हो जाए ना, बहुत सारे चाहने वाले, तो व्यक्ति को धीरे धीरे अहंकार आने लगता है। बहुत चाहने वाले हो गए, अहंकार आने लगे। ना ये कितना सुंदर किसी ने कहा है, जितने जितने ऊपर बढ़ते जाओ उतने उतने झुकना सीख जाओ, जितने जितने बढ़ते जाओ उतने उतने नम्र बनते चले जाओ, जितने नम्र बनते चले जाओगे दुनिया के दिल में तुम निवास करो। निवास, प्रतिष्ठा पाकर किसको अहम नहीं आता, कुर्सी पाकर किसको अहम नहीं आता। हम अपने कई बार कथाओं में कहा, जब कुर्सी मिल जाए, तुम विधायक बन जाओ, तुम सांसद बन जाओ, तुम अध्यक्ष बन जाओ, उपाध्यक्ष बन जाओ, तुम प्रतिष्ठित बन जाओ, तुम्हें पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, कलेक्टर बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, एसपी बन जाओ, टीआई बन जाओ, तुम जो कुर्सी तुमको मिली है, तुम टीचर, कलेक्टर, प्रिंसिपल, जो तुम्हें बनना है बनो, तुम्हें जो कुर्सी मिली है उतना अंदाजा लगा कर रखना,
दुनिया तुमको नहीं पूछ रही है, दुनिया उस कुर्सी को पूछ रही है। जब तक कुर्सी है तब तक तुम्हारा पद है, जब तक कुर्सी है तब तक तुम्हारा सम्मान है, जब तक कुर्सी है तब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा है। इसलिए उस कुर्सी पर बैठकर एक काम जरूर करना, अपने व्यवहार को मत बदलना। व्यवहार अच्छा रखना तो बात तक जाते रहना। अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने व्यवहार को मत बदलो, अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने नेचर को मत बदलो। जो नेचर है वैसा रखिए, जैसा व्यवहार है वैसा रखिए, तुम्हारा मन पड़े वैसा रहिए, अपने व्यवहार में रहो। हमारे सीहोर में महादेव की होली होती है। आप लोग आए हो कभी? जैसे तुम्हारे ब्रज में होली होती है, ऐसी हमारे सीहोर में जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन नहीं, होली जलने के दूसरे दिन तो दुरणी होती है, उसके दूसरे दिन। मतलब जैसे आज होली जली है तो कल हमारे यहाँ महादेव की होली नहीं होगी, परसों ऐसा होता है। मतलब एक दिन बीच में छूटता है, क्योंकि उस दिन तो लोगों को सबके अपने अपने परिचितों के यहाँ जाना पड़ता है। कहीं कोई गमी में जा रहा है, कोई होली खेलने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, तो उसके अगले दिन हमारे यहाँ महादेव की होली होगी। मैं सबसे निवेदन करूंगा, कभी मौका लगे तो हम सूचना देंगे आपको, सीहोर की कथा में बोलेंगे, तो कभी मौका लगे तो एक बार महादेव की होली खेलने के लिए आप सीहोर कभी मौका लगे। तुम ब्रज की होली तो बहुत खेले होगे, एक बार महादेव की होली खेलने सीहोर आओ। हमारा कुबेरेश्वर बाबा भी होली खेलता है, ऐसा रंग में रंगता है कि वो फिर रंग कभी छूटता ही नहीं। एक ही दिन करते हैं वहां, बस एक तो कभी अपने स्वभाव को नहीं बदलना। हम भी उसमें रहते हैं, पूरी होली में आपके साथ में गुलाल खेलने के हम भी साथ तुम्हारे साथ साथ चलते हैं, क्योंकि हम 5 महादेव के साथ होली खेलने के लिए उस दिन निकलते हैं। 5 महादेव, उस दिन हमारा नियम रहता है 5 महादेव के मंदिर जाना है, उनके साथ रंग खेलकर आना। 5 महादेव के साथ जो रंग खेला वो जिंदगी में पंचम इंद्री हो, चाहे वो कर्म इंद्री हो, चाहे वो ज्ञान इंद्री हो, चाहे वो मन रूपी इंद्री हो, ये सब भगवान के रंग में रंगी रहे। इसलिए हम 5 महादेव के साथ होली खेलने के लिए उस दिन निकलते हैं। कभी आपको मौका लगे तो आप अंदाजा लगाना, जो सीहोर के आसपास के हो या आसपास रहते हो, और छुट्टी मिल जाए तुम्हें होली के समय पर, तो उस समय पर स्मरण करना। जिस दिन होली जलती उस दिन नहीं, उसके दूसरे दिन भी नहीं, उसके तीसरे दिन शिव तत्व। सुबह हम जल्दी उस समय 9 बजे होली खेलने के लिए बाबा के साथ निकल गए। शिव तत्व, अहम से अहंकार से दूर हो जाओ। दिवाली तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है, रक्षाबंधन तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है, मकर संक्रांति तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है। कई माताएं मकर संक्रांति पर सामान बांटती है, कोई कहेगी मैंने चलनी बांटी, कोई के मैं बाल्टी बांटी, कोई के मैं डब्बा बांटी, मैंने तो ये बांटा, मैंने तो थोड़ा सा अहंकार सिखा सकती है मकर संक्रांति भी। रक्षाबंधन भी तुमको अहंकार सिखा सकती है, मैंने तो देखो चांदी की राखी बंधी, मैंने सोने की राखी बंधी, मेरे बहन ने साड़ी दी, मेरे भाई ने ये दिया, मेरे भाई ने, वो भी अहंकार सिखा सकती है। दीपावली भी अहंकार सिखा सकती है कि मेरे पर्दे इतने के लगाए, सोफा सेट इतने का लिया, बेडशीट इतने के लिए, मैंने घर में रंगोली ऐसी डाली, मैंने गुजिया पपड़िया ऐसा बनाया, वो भी अहंकार सिखा सकती है। सारे त्योहार अभिमान सिखा सकते हैं, केवल एक होली ऐसी होती है जो अहंकार से विहीन सिखा सकती है। मालूम नहीं पड़ता व्यक्ति की शान क्या, सत्ता क्या, शोहरत क्या, कौन हो तुम, वो रंग में डूबे हुए हो। बस शिव तत्व वही कहता है, इस महादेव के रंग में एक बार अगर डूब गए तो फिर तुम उस रंग में रंगने के बाद दूसरा रंग तुम पर चढ़ता नहीं है। हम कई बार लोगों से अपने हृदय की बात हम लोग कई बार कहते हैं, तो हम उसमें कहते हैं, कई बार हमने मीडिया के सामने भी यह कहा, मीडिया वाले पूछते हैं कि आपने कभी शिव को देखा है? मीडिया पूछती है, पत्रकार पूछते हैं, सोशल मीडिया पूछती है, क्या आपने शिव को कभी देखा है? हम उनसे कहते हैं हमारे को चाहिए भी नहीं कि हम बाबा को देखें, क्योंकि जो अंदर बसा हुआ है उसको देखने की जरूरत नहीं, वो तो हर महसूस कराता रहता है।
अंदर महसूस कराता रहता है। जैसे किसी नारी के गर्भ में बच्चा होता है, वो बच्चा बार बार महसूस करा देता है, थोड़ी देर में लगेगा वो बच्चा है, गर्भ में है, गर्भ में है, गर्भ में है, वो गर्भ में बच्चा है, तो वो महसूस कराता रहता है। 9 महीने तक माँ के गर्भ में वो महसूस कराता है कि मैं हूं, मैं हूं, वो 9 महीने तक महसूस कराता है। उसी तरह मेरा महादेव, जिसको हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, जिसकी हम कथा सुनते हैं, जिसका हम भजन करते हैं, जिसकी हम बेलपत्र खाते हैं, जिस पे चढ़ा हुआ हम जल पीते हैं, वो हमारे मरते दम तक हमें महसूस कराता रहता है कि मैं हूं, मैं हूं। वो महादेव महसूस कराते रहते हैं कि मैं हूं, घबराना नहीं। और अनंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, जिनका संहार शिवजी पशुओं के पति बनकर, नाथ बनकर, पशुपति नाथ बनकर उसका संहार। पशुपति नाथ बनकर जिन्होंने तारकासुर के 3 बेटों को मारा, और पशुपति व्रत का वर्णन। कई लोग कहते हैं गुरुजी ने, ये सीहोर वाले मिश्रा जी ने ये पशुपति व्रत, नया व्रत निकाल दिया, नया व्रत लेकर आ गए। संसार का मनुष्य पाशुपत्य अस्त्र नहीं चला सकता। पाशुपत्य अस्त्र संसार के लोगों के पास में नहीं है कि वो चला देंगे। इसलिए शिव महापुराण में पाशुपत अस्त्र, पाशुपत व्रत, पाशुपति नाथ की पूजन, पशुपति नाथ का स्मरण, पशुपति नाथ की भक्ति का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। कहा सीहोर वाले महाराज ने पशुपति व्रत बना दिया? ना 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 ना, अच्छे से पढ़ो शिव महापुराण को, दिल से पढ़ो। उसमें पाशुपत अस्त्र का वर्णन आएगा, पशुपति व्रत का वर्णन आएगा, पशुपति पूजन का वर्णन आएगा, पशुपति नाथ के आराधना का वर्णन आएगा। और अगर जो कहते हैं कि गुरुजी ने व्रत बना दिया, तो उनसे भी निवेदन करेंगे, व्रत बनाया मान लो, अगर व्रत बनाया तो कोई तुम दूसरे का उस व्रत में आहित करने थोड़ी ना जा रहे हो। आप तो बाबा के मंदिर में दिया लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए, और अपने दरवाजे पर दिया जलाने के लिए जा रहे हो। आप कहीं जा थोड़ी ना रहे, आप तो अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो। और नेक कर्म करने में कोई पीछे नहीं हटना, नेक कर्म करने में कोई टेंशन ना लेना। नेक कर्म करने में 1 लोटा जल चढ़ाने में पीछे ना हटे, पशुपति व्रत करने में पीछे ना हटे। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। अब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पशुपति व्रत को भी बिगाड़ दिया। क्या पहले लोग कहने लगे 1 रात्रि पहले से स्नान कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। हमारा निवेदन है बस इतना याद रखो, दूसरे के प्राण मत खाओ। कोई ने कह दिया मीठा मीठा खाना, भोजन मत करना। कोई ने कह दिया 6 दिए मंदिर में जला देना, कोई ने कह दिया 4 बत्ती का जला देना, कोई ने कह दिया 5 बत्ती का जला देना। ना, पशुपति व्रत का विधान शिव महापुराण के अंतर 5 व्रत होते हैं, जिसमें 6 दिए लगते हैं, प्रसाद बनकर जाता है। प्रसाद उतना ही बनाया जाता है जितना मंदिर में जा रहा हो। सुबेरे जिस थाली से आप भगवान शंकर की पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, वही थाली वापिस रखी रहती है ढक कर। उसी थाली में प्रसाद बना कर ले जाते हैं। 6 दिए लेकर जाते हैं घी के। बाबा के मंदिर में पहुंचकर 6 दिए रख लेते हैं जमीन पर। प्रसाद के 3 हिस्से कर देते हैं। 5 दिए प्रज्वलित कर देते हैं
एक दिया प्रज्वलित नहीं करते, जलाते नहीं हैं, 5 दिए जलाकर फिर बाबा की पूजा आराधना प्रारंभ होती है। बाबा को जो तुम छींटा दे दो जल का, भले अभिषेक मत करो, क्योंकि सुबह कर दिया अभिषेक, शाम को जल चढ़ाने के लिए भी बस केवल जल का पुष्प से छींटा दे दिया, उतना स्वीकार है, क्योंकि तुमने सुबह पूजन कर दी है, जल चढ़ा दिया है, अभिषेक कर दिया है, आराधना तुमने सुबह कर ली है। अभी तो बाबा को दीप प्रज्वलन के भाव से गए हो पूजन करके, चंदन, अक्षत, फूल, बेलपत्र जो भी तुम्हारे पास में है, मौली, जनेऊ जो है चढ़ाओ और बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत प्रारंभ हो रहा है। 5 दीप प्रज्वलित कर दिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर दिए, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दिए, 1 हिस्सा थाली में रख लिया। पहले प्रसाद का हिस्सा थाली में रखना, फिर जो बिना जला हुआ दिया है, ठंडा दिया जिसको अपन ने भी जलाया नहीं है, उस दिए को अपन अपनी थाली में रख लो। बाबा को प्रार्थना करो, अपने घर को जाओ, जाकर अपने घर में जब प्रवेश करो सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठ जाओ, घर की ओर मुख करो, वो 6 नंबर का जो दिया है वो यहाँ पर अपने मन की कामना कर कर प्रज्वलित करो और प्रसाद को लेकर घर के अंदर चले जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो सबसे पहले वो खाओ, उसके बाद में भोजन करो। पर इतना याद रखना, जो प्रसाद मंदिर में 3 हिस्से करने के लिए लेकर जाते हो वो नमकीन नहीं जाएगा, केवल मीठे का ही प्रसाद जाएगा, बाजार का प्रसाद नहीं जाएगा, घर में बना हुआ ही जाएगा। इतना स्मरण अपने अंदर रखो। भले तुम गुड़ ले जाओ, भले तुम शक्कर ले जाओ, भले तुम पंजेरी ले जाओ, भले तुम खीर ले जाओ, रवे का सीरा ले जाओ, चाहे गुलाब जामुन ले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो ले जाओ, पर जाएगा घर में बना हुआ ही प्रसाद, बाजार का नहीं। हम गुड़ शक्कर का इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसमें भगवान के लिए तुमने बनाया क्या? वो तो गुड़ बाजार से बनाया, शक्कर बनी बनाई आई, तुमने भगवान के लिए क्या बनाया? इसलिए हम कहते हैं मीठा बना कर ले जाओ, भले हलवा बनाओ, खीर बनाओ, मीठा पुआ बना लो, मीठे चावल बना लो, खीरान बना लो, खीर बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर बनाना भगवान लेकर जाओ। 5वां व्रत जब रहे, 5वें नंबर का जब व्रत आए, बाबा से प्रार्थना करो, एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो, 108 चावल के दाने, मूंग के दाने या बेलपत्री या पुष्प के पत्तियां जो तुम बाबा को दे सकते हो, एक एक कर कर बाबा को समर्पित कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर 108 दाने पूर्ण हो जाए। बाबा से अपने मन की बात करो, बाबा आज मेरे 5 व्रत पूर्ण हो रहे हैं, बाबा आप इसको स्वीकार करना, मेरी झोली खुशियों से भरना। बाबा को प्रणाम करो, वापिस वही दिया दरवाजे पर लगाओ, भोजन भाग आराम से ग्रहण करो। अपने प्रसाद का जो हिस्सा एक लेकर आती हो उसमें से किसी को नहीं देना, ना पति ना पत्नी ना बच्चे ना कोई किसी को नहीं दिया जाता। वो हिस्सा भोजन के पहले अपने को खाना है, इसके बाद भोजन करना। ये पशुपति व्रत, इसके कई लोगों ने नियम बिगाड़ दिए, कोई कहे ये पढ़ो, कोई के वो पढ़ो, कोई के ये करो, कोई के वो करो, कुछ मत करो। टीवी पर कथा में से पशुपति व्रत निकालना कि व्यासपीठ से गुरुजी ने कैसा पशुपति व्रत बताया है वैसा करना, वैसा। कई लोग बहुत फ्रॉड करते हैं, हमारा चेहरा बताकर, हमारी क्लिपिंग दिखाकर खुद नए नए तरह से बता देते हैं, तो वो भी गलत है। आप उसको कथा में बोलते हुए देखो, आप पशुपति व्रत का उसका विधान करो, दिखावे से मत करो, प्रेम से बाबा से करो, बाबा तुम्हारा हो जाओ, तुम बाबा के हो जाओ, ये भाव से। तारकासुर के 3 बेटों का वध कर कर भगवान पशुपतिनाथ बनकर विराजमान हुए, केदारनाथ बनकर विराजमान हुए। आगे वर्णन बड़े प्रेम से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण पशुपतिनाथ के बाद में जो कराया गया है तुमरुका जी ने, उसका वर्णन। सोमनाथ प्रथम चंद्रदेव काया का रोग हो गया, चंद्रदेव दुखी हो गए, काया रोग। देवर्षि नारद से कहा मेरी काया का रोग है, मैं क्या करूं? कहा जाओ शिव की आराधना करो। बालू रेत का शिवलिंग बनाकर चंद्रदेव ने शंकर की आराधना करी, काया का रोग मुक्त हुआ। शिवजी चंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया। शिवजी का नाम सोमेश्वर महादेव। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए तब बाबा ने उनको मनाया है और लेकर आया, तब मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। तृतीय में महाकालेश्वर दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान प्रकट कर, कालाधिपति बनकर प्रकट।
फिर वर्णन आया है विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओंकारेश्वर बनकर प्रकट हुए हैं। फिर वर्णन आया भीमाशंकर केदारेश्वर, नर नारायण के तप करने पर भगवान शंकर केदारेश्वर बनकर प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर, भीमाशंकर करकटी के पुत्र भीम का संहार भगवान ने करा, इसलिए उनका नाम भीमाशंकर हुआ। काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान प्रकट हो गए। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मिटाने के लिए शिव प्रकट हो गए। वैद्यनाथ रावण शिव जी को लेकर चला, बाबा नहीं जाते, विराजमान हो जाते हैं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बनकर विराजमान हुए। फिर आया है रामेश्वर, भगवान राम जी ने शंकर की स्थापना लंका पर चढ़ाई करने के पहले करी, रामेश्वर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं हुई तो घूष्मा ने अपनी औलाद सुदेहा को दे दी। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, बेटे का विवाह करा, बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया, गुस्से में आ गई सुदेहा, बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तलवार से कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक आई बेटे को। जब तालाब में बेटे को फेंक कर आई, घोषमा भगवान शंकर के मंदिर जाती थी, पूजन करती थी, शिव पर विश्वास करती थी, 1 लोटा जल चढ़ाती थी। शिव जी से उसने कहा बाबा मेरे बेटे को देखा मैंने, 1 महीना हो गया, दिखता नहीं बाबा, मेरा बेटा मुझे नहीं दिखता। 15 दिन पहले मरा हुआ बेटा, 8 दिन पहले मरा हुआ बेटा तालाब में से जीवित तैरता हुआ बाहर आ गया, वो कृष्णेश्वर महादेव बनकर विराज। शिव साधारण नहीं है महाराज, भगवान शंकर साधारण नहीं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो शंकर की अविरल भक्ति में डूबा रहता है, जो शिव तत्व में तल्लीन रहता है, उसे फिर दुख नहीं होगा। क्या दुख? और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा। आप ही बोलिए, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। बाबा से अपने मन की बात कहें। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया। तुमरुका जी कथा कहते हैं शिव जी प्रसन्न होकर अपने सिर की बेलपत्र शिव पोथी पर समर्पित करते हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव ने तुमरुका जी से कहा, सुनो तुमरुका, कली काल में, कलयुग में जो शंकर भगवान की मेरे द्वारा प्रकट करी हुई ये शिव महापुराण की कथा, ये केवल पुराण नहीं है। शिव जी कहते हैं ये मेरा एक अंश स्वरूप है। जितने दिन तक शिव पुराण की पोथी जहां रखी होती है, उसका वाचन होता है, उतने दिन तक मैं 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश छोड़कर उस पुराण के सामने विराजमान रहता हूं, उस पुराण के सम्मुख में विराजमान रहता हूं। इसलिए इस व्यासपीठ का एक नियम आपको हम पहले भी बताए हैं,
आरती करते समय या कथा चलते समय हम सामने से किसी को नहीं निकलने देते, क्योंकि मेरा देव अधिदेव महादेव 7 दिन जब कथा चलती है उस समय पर मेरा बाबा वो 3 घंटा उसके सामने विराजमान होकर कथा का रसतत्व ग्रहण करता है, उसकी साक्षी होती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कथा करवाने वाला शिव, कथा बांचने वाला शिव और कथा सुनने वाला शिव है, कोई दूसरा नहीं है। सब शंकर ही कर रहे हैं, हम तो निमित्त हैं, केवल निमित्त और कुछ नहीं। आप उसका स्मरण करें, अपने दिल की बात उससे कहें, भाव से सुने, धारण करें। तो मुरुका जी जो इस पवित्र कथा को सुनता है उसकी मनोकामना में स्वयं पूर्ण करता है। जो शिवालय तक आकर 1 लोटा जल समर्पित करता है, मैं नंदी के साथ शाम तक उसके घर में प्रदोष काल तक पहुंच जाता, ये शिव कह रहा है।